बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग। आज हम अच्छे से सीखेंगे कि लूप क्या है, लूप कितनी किस्म की होती है, लूप के कितने पार्ट्स होते हैं और वाइल लूप कैसे वर्क करती है। तो जाइएगा कहीं नहीं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको आसानी से समझ लेंगे। तो आपने टच में रहना है, इसको वीडियो को आखिर तक गौर से देखना है, गौर से सुनना है, ताकि आप अच्छे तरीके से लूप को समझ सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लूप क्या है? लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है इन विच अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो, ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर को लूप कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का एक ऐसा हिस्सा होता है और जो चंद स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें स्टेटमेंट्स एक खास तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो लूप भी क्या है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है और ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटमेंट्स रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। लूप इज आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्ट्रक्चर। लूप इज आल्सो कॉल्ड रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ लूप। लूप के चार हिस्से होते हैं। इनिशियलाइजेशन, अगर आप माउस पॉइंटर को गौर से देखें, माउस पॉइंटर, ये इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है? ये यहां पर एक वाइल लूप का प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं यहां पर आपको साथ साथ बताता चलूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इनिशियलाइजेशन क्या है। ये जो वेरिएबल a इज इक्वल टू 1, ये जो लिखा गया है a इज इक्वल टू 1, इस लाइन को हम इनिशियलाइजेशन कह रहे हैं यहां पर। और दूसरा पार्ट क्या है? कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। ये जो वाइल के आगे a इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा गया, इसे कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन, ये a प्लस प्लस जो यहां इस प्रोग्राम में, अगर आप गौर से स्लाइड पर देखेंगे, स्क्रीन पर माउस पॉइंटर पर अगर आप गौर से देखें तो a प्लस प्लस क्या है? ये इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन है। बॉडी ऑफ लूप, ये वाइल के बाद ये जो करली ब्रेस है, यहां से लेकर और यहां इस करली ब्रेस तक, ये सारा हिस्सा बॉडी ऑफ लूप कहलाता है। तो ये a इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है। वाइल के आगे ये a इज लेस देन और इक्वल टू a इज लेस देन 5, ये हिस्सा कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन कहलाता है। a प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन कहलाता है और इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक ये पूरा पोर्शन बॉडी ऑफ लूप कहलाता है। तो ये लूप के चार हिस्से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लूप की अकसाम कितनी है। लूप की 3 अकसाम है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप, अब वाइल लूप क्या होती है? While loop execute the statements as long as the condition remains true. While loop statements को उस वक्त तक बार बार चलाती है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। While loop terminates, while loop उस वक्त खत्म हो जाती है when condition becomes false, जब कंडीशन false हो जाती है। अब कंडीशन इज चेक बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। कंडीशन जो है वो बॉडी ऑफ लूप से, वाइल लूप में कंडीशन बॉडी ऑफ लूप से पहले चेक होती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो, देन कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ लूप एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, द बॉडी ऑफ लूप इज स्किप्ड। तो कंप्यूटर या कंट्रोल क्या करते हैं? बॉडी ऑफ लूप को स्किप कर देगा, यानी छोड़ देगा। अब मोस्टली द वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। ये बड़ी अहम बात है, ये याद रखना है कि वाइल लूप को आपने कब इस्तेमाल करना है? जब आपको आइटरेशंस की तादाद का एडवांस में पता ना हो। डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रोग्राम को गौर से देखें। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन
फिर नीचे आ गए मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इंट ए क्या है, ये वेरिएबल है और इंट डाटा टाइप है। ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब आपने यहां नीचे गौर से देखें, मैंने लिखा हुआ है आउटपुट और वर्किंग। आउटपुट में आपने क्या लिखना है, सी आउट। ये गौर से देखें, सी आउट की कमांड या स्टेटमेंट जो भी प्रिंट करवाएगी वो आउटपुट में लिखते जाना है। यहां पर सी आउट की कमांड क्या कर रही है, पाक प्रिंट करवा रही है, ठीक है। और जो वर्किंग में क्या लिखना है, ये वेरिएबल की वैल्यू को लिखते जाना है। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ए की वैल्यू क्या है 1 है, इसे वर्किंग में लिख लें, ए की वैल्यू 1, ये गौर से देखना है। फिर यहां व्हाइल पर आएगा, इसकी तरतीब को, प्रोग्राम की सीक्वेंस को ये किस तरतीब से कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करेगा ये बहुत अहम है, आपने पॉइंटर को देखते जाना है। ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ जाएगा। यहां से यहां तक ये क्या है, बॉडी ऑफ लूप, यानी ये सी आउट पर आ जाएगा। और सी आउट क्या करेगा, पाक को प्रिंट करा देगा। और देखें ये पाक प्रिंट हो गया। एंडल से कंप्यूटर नई लाइन पर, यानी एंड लाइन को एंड कर देगा और कंप्यूटर नई लाइन पर चला जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू में एक इजाफा कर देगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये साथ के साथ यहां लिखते जाएं। उसके बाद इस करली ब्रेस पर आएगा, इस करली ब्रेस से ये वापिस वाइल पर जाएगा। याद रखें, इस करली ब्रेस से वापिस इस वाइल पर, यानी और फिर कंडीशन को चेक करेगा। ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। सी आउट क्या करेगा, पाक प्रिंट करा देगा। ए प्लस प्लस से क्या होगा, ए की वैल्यू में एक इजाफा होगा, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद इस करली ब्रेस से ये वापिस जाएगा वाइल पर। ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, 3 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, फिर क्या करेगा, बॉडी ऑफ लूप से के अंदर आएगा। सी आउट क्या करेगा, ये पाक प्रिंट करवा देगा। एंडल से लाइन एंड हो जाएगी, कंप्यूटर नई लाइन पे चला जाएगा। ए प्लस प्लस से क्या होगा, ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस करली ब्रेस पर आएगा, इस करली ब्रेस से वापिस वाइल पर जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है 4, 4 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। सी आउट क्या करेगा, फिर पाक प्रिंट करा देगा। फिर ए प्लस प्लस से की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस करली ब्रेस पर आएगा और वापिस जाएगा वाइल पर। ए की वैल्यू क्या है 5, 5 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी ऑफ लूप को क्या कर देगा, ये स्किप करके आगे आ जाएगा, यानी रिटर्न 0 पर आ जाएगा और फिर यहां प्रोग्राम इस करली ब्रेस पर आ जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये देखें, आप गौर से देखें, कंप्यूटर क्या कर रहा है कि ये वाइल ए इज लेस देन, इन स्टेटमेंट्स को सी आउट ए प्लस प्लस, इनको बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है। और इसके चक्करों को हम कह रहे हैं आइट्रेशन। चक्कर, आइट्रेशंस का मतलब क्या है, ये जो चक्कर लगाता है उन चक्कर को आइट्रेशंस बोलते हैं। अब ये कितने चक्कर लगा, 1 से लेकर लेस देन 5, 5 नहीं लेस देन 5 यानी 4 तक। तो ये 4 आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा, यानी 4 चक्कर लगाएगा और इन लाइनों को 4 मर्तबा पढ़ेगा। इसी वजह से इसको लूप कहते हैं, क्योंकि ये बार बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो ये लूप कब तक चलती रहेगी, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये आइट्रेशन इसके चलते रहेंगे। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी बॉडी ऑफ लूप को स्किप कर देगा। अब आप गौर से देखें, पाक कितनी दफा लिखा हुआ आ रहा है आउटपुट में 4 टाइम्स, यानी इस लाइन को सी आउट पाक प्रोग्राम में 1 मर्तबा लिखा हुआ है, जवाब में पाक 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस लाइन को कंप्यूटर ने 4 टाइम क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है। इसी वजह से इसको लूप कहते हैं। कि लूप क्या होती है, ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर यहां से गौर से देखें, ये वाइल लूप है, तो ये प्रोग्राम्स बनाने का एक स्ट्रक्चर है वाइल लूप, जिसमें स्टेटमेंट से खास अंदाज में एग्जीक्यूट होती हैं। तो लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। तो आपने आउटपुट में क्या लिखना होता है, जो सी आउट की कमांड या स्टेटमेंट प्रिंट कराती है। और वर्किंग में क्या लिखना होता है, वेरिएबल की वैल्यू। जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ती जाती है, नई वैल्यू लिखते जाते हैं, पुरानी वैल्यू उसकी खत्म होते जाती है। उम्मीद है आपको ये लूप स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।